आज तक किसी भी भाषण की शताब्दी मनाई नहीं गई। किसी मनुष्य के, किसी महापुरुष के जन्म की शताब्दी मनाते हैं हम लोग, पर कभी ऐसा नहीं पाया गया किसी व्यक्ति ने 100 साल पहले कोई प्रवचन दिया हो और उसकी शताब्दी मनाई जाए, पर ये मनाई गई। 1993 में शिकागो विश्व धर्म सभा की शताब्दी मनाई गई, स्वामी विवेकानंद के उसमें भाग लेने के कारण। इतना ही नहीं, यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स में पेरिस में वहाँ भी मनाई गई। डायरेक्टर जनरल फेडरिको मेयर, उनको पूछा गया कि यूनेस्को में स्वामी विवेकानंद की शिकागो धर्म सभा में भाग लेने की शताब्दी मनाने का क्या प्रयोजन है, क्या औचित्य है, व्हाट इज द रेलेवेंस, क्या प्रासंगिकता है। तब फेडरिको मेयर ने कहा था, उस समय के डायरेक्टर जनरल यूनेस्को के, कि जब स्वामी विवेकानंद ने अपना संदेश दिया था पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन में 1893 में, तब बहुत प्रासंगिक था, पर उन्होंने जो बातें कही है वो आज बहुत और ज़्यादा प्रासंगिक हो गई कि आज भी धर्म और धर्म के बीच में असहिष्णुता है, कट्टरता है, सांप्रदायिकता है, धर्म के नाम पर झगड़े हो रहे हैं, यहाँ तक कि देश और देश के बीच में भी झगड़े हो रहे हैं। बाहर से लगता है देश झगड़ रहे हैं, पर भीतर में वह धर्म की कट्टरता की वह लड़ाई है। सैमुअल पी हंटिंगटन, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस एंड रीमेकिंग ऑफ ए वर्ल्ड ऑर्डर, जिसमें उन्होंने स्टैटिस्टिक्स के द्वारा प्रमाणित किया कि पिछले कुछ वर्षों में छोटे बड़े जो कुछ भी युद्ध हुए, जिनके बारे में जानते भी नहीं हैं, ये सब देशों के बीच के युद्ध नहीं थे। इट वॉज ए क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, ये सभ्यता की टक्कर थी, संस्कृति की टक्कर थी, धर्म के बीच की टक्कर थी, और अधिकांश समय में इस्लाम और ईसाई धर्म के बीच की टक्कर थी। बाहर से लगता है कि देश लड़ रहे हैं। ये उन्होंने प्रमाणित किया है उस पुस्तक में अपने स्टैटिस्टिक्स के द्वारा। तो आज भी यह समस्या है। आज हम ग्लोबलाइजेशन की बातें कर रहे हैं, वैश्विकीकरण की बातें कर रहे हैं, पर ग्लोबल पीस कहाँ है, विश्व शांति कहाँ है। विश्व शांति तब तक नहीं आ सकती जब तक एक वैश्विक सभ्यता आती है, जिसकी बात स्वामी विवेकानंद जी ने की थी 1893 में। ये वैश्विक सभ्यता तभी आएगी जब धर्म को बीच की जो कट्टरता है, जो सांप्रदायिकता की भावनाएं हैं, ये तब तक, जब तक नहीं जाएगी तब तक वैश्विक सभ्यता नहीं आ सकती, और जब तक वैश्विक सभ्यता नहीं आएगी विश्व शांति नहीं आएगी। और इसीलिए डॉक्टर फेडरिको मेयर ने कहा कि 100 साल बाद भी ये बहुत ही महत्व का है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि आई वॉज इंडीड स्ट्रक बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन अप बाय स्वामी विवेकानंद इन 1897 with the constitution drawn up by UNESCO in 1945। 1945 में हम लोगों ने यूनेस्को में जो कॉन्स्टिट्यूशन किया था, उसमें हम लोगों ने जो बातें कही थी कि सभी धर्मों के प्रति सद्भाव की भावना होनी चाहिए, उनके बीच में मेल होना चाहिए, सर्वधर्म समन्वय की भावना होनी चाहिए, गरीबों की और जो पिछड़े हुए लोग हैं उनकी सेवा की भावना होनी चाहिए। ये सब जो बातें हमने यूनेस्को के प्रीएम्बल में की, कॉन्स्टिट्यूशन में की, आश्चर्य से देखा कि रामकृष्ण मिशन के कॉन्स्टिट्यूशन में अक्षरशः वही बातें हैं। 1897 में, 1897 में स्वामी विवेकानंद ने ये सब लिखा। डॉक्टर फेडरिको मेयर कहते हैं, मैं चकरा गया, व्हाट ए विजनरी ही वॉज। ये कैसे एक लीडर थे जो 100 साल पहले उन्होंने आज की समस्याओं को भांप लिया था और उसका समाधान दे दिया था, और बहुत बड़े पैमाने पर ये शताब्दी मनाई गई थी, इंक्लूडिंग यूनेस्को। और जैसा मैंने कहा, शिकागो में बहुत बड़ी पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन हुई, और जो
कमिटी जिसने पहली बार किया था उसी को रिकॉन्स्टिट्यूशन किया गया और फिर उसी को धीरे रिकॉन्स्टिट्यूट करके कहा गया कि हर 5 साल में होगा। और अभी 2 साल पहले स्वामी विवेकानंद के शिकागो धर्म सभा के भाग लेने के 125 वर्ष पूरे हुए, वो और भी बड़े पैमाने पर मनाई गई और मुझे पूरा विश्वास है कि 150वीं जयंती और भी पूरे विश्वास और भी अधिक बड़े पैमाने पर मनाई जाएगी। आज तक इतिहास में किसी व्यक्ति ने प्रवचन दिया हो उसकी शताब्दी 125वीं जयंती या 150वीं जयंती कहीं मनाई नहीं जाती, पहली बार मनाई जा रही। क्यों? वो प्रवचन ही ऐसा है, छोटा सा 3 मिनट का प्रवचन, पर उसमें सभी हमारी समस्याओं का समाधान दिया हुआ है, विश्व की समस्या। तो यह एक ऐतिहासिक भाषण जिसका महत्व हम अभी नहीं समझ पाएंगे, धीरे धीरे समझ पा रहे हैं। आज 125 साल बाद थोड़ा सा ज़्यादा समझ पा रहे हैं। भविष्य की पीढ़ियाँ ज़रा और अच्छी तरह समझ सकेगी और उसका पालन करके उसका लाभ ले सकेगी। जो जो स्वामी जी ने कहा उसका पालन नहीं किया, यदि किया रहता तो दूसरा 9/11 ही नहीं होता। 9/11 को ही उन्होंने ये बात कही थी। और अभी भी हम लोग सचेत नहीं हुए हैं, अभी भी धर्म के नाम पर झगड़े चल रहे हैं। वहाँ पर जैसे मैंने कहा कि नवंबर में 107 नवंबर में 7th पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन में भी वहाँ पर टोरंटो में 10,000 डेलीगेट आए थे, 120 देशों के 200 फेथ में, उसमें सब में स्वामी विवेकानंद को कोट किया गया। ये सब ठीक है, फिर भी वहाँ भी देखा अभी भी कुछ न कुछ डिस्कॉर्डेंट नोट दिखे। हालांकि अधिकांश लोग मैत्री के भाव से आते थे, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था और धीरे धीरे करके लिबरल आप बन रहे हैं। ये आप सोच भी नहीं सकते कि कनाडा गवर्नमेंट ने, वो नवंबर में था इसलिए उसको, क्योंकि दिवाली आती थी, उसको इंडियन हेरिटेज मंथ के रूप में जाहिर किया। और पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन ने अपने कन्वेंशन सेंटर में पार्लियामेंट रिलीजन द्वारा दिवाली का आयोजन किया गया, दिवाली सेलिब्रेशन। और मुझे कहा गया था वहाँ की नोट एड्रेस देने के लिए। मैंने देखा वहाँ पर लक्ष्मी जी की मूर्ति लाई गई है। सारे टोरंटो के सभी विभिन्न धर्माचार्यों को बुलाया गया था, उनके प्रतिनिधियों को बुलाया गया था, वैदिक मंत्रोच्चार हुआ, विधिवत पूजा हुई माँ लक्ष्मी की ये वहाँ के कन्वेंशन सेंटर में। ये धीरे धीरे करके जो कट्टरता, सांप्रदायिकता की भावना कम हो रही है। तो पहले जैसे केवल प्राधान्य था ईसाई धर्म के, वही सब किया जाता था प्रारंभिक में उनकी। अभी धीरे धीरे जैसे 1893 में शुरू हुआ तो कार्डिनल गिब्बन्स ने प्रार्थना की थी, बाद में दूसरे धर्मों की भी प्रार्थना हुई, परंतु उनका प्राधान्य था, अभी भी प्राधान्य है, परंतु धीरे धीरे वो और भी उदार भाव आ रहा है। ये बात तो हमको माननी पड़ेगी, उदारता धीरे धीरे बढ़ रही है, पर वी हैव टू गो ए लॉन्ग वे। पर यह जो पहली बार जो आघात दिया स्वामी विवेकानंद ने सांप्रदायिकता पर, कट्टरतावाद पर, उससे पूरा का पूरा उसकी कमर तो नहीं टूटी, पर यह बहुत बड़ा पहला वार था स्वामी विवेकानंद ने जो किया। ही वॉज बोल्ड इनफ टू फाइट फ्रॉम द फ्रंट, उस पर वार किया। बोले पार्लियामेंट रिलीजन में, ये सभी 4,000 डेलीगेट्स के सामने कि हाँ, ये कट्टरता को विदाई देनी पड़ेगी। टुडे वी आर, इतना सारा ब्लड शेड हुआ है धर्म के नाम पर, तलवार के द्वारा, उसको बंद करना पड़ेगा। ये उन्होंने हिम्मतपूर्वक कहा। और ये जो 3 मिनट का प्रवचन बाद में इतने सारे उसका जो प्रभाव हुआ, दूसरे दिन समाचार पत्रों में पूरा फ्रंट पेज में स्वामी विवेकानंद का बड़ा फोटो, उन्हीं के न्यूज़ आइटम, और शिकागो की गलियों में पोस्टर लग गए बड़े बड़े, स्वामी विवेकानंद हिंदू मॉन्क ऑफ इंडिया, बड़े बड़े पोस्टर लग गए, रातों रात फेमस हो गए। सोचिए, दिव्य योजना ईश्वर की, जो उन्होंने कहा था तुरायानंद महाराज को, देखना अरे भाई ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इसके लिए हो रहा है। सचमुच में उस समय तो किसी को ये कल्पना तक नहीं थी, पर देखा
देखिए पूरा स्वामी विवेक, पार्लियामेंट रिलीजन मानो स्वामी विवेकानंद के साथ इक्वेट हो गया। और आज भी जब पार्लियामेंट रिलीजन को याद करते हैं तो स्वामी विवेकानंद को याद करके ही करते हैं सभी लोग, वहाँ के लोग भी। ये उन्हीं का मान लो, उन्हीं के लिए मान लो आयोजन हुआ था, ऐसा लग रहा है। और इतना 9 तारीख को रात को उन्होंने बिताई थी बॉक्स कार में। 10 तारीख को सुबह भिक्षा मांग रहे थे, भिक्षा नहीं मिली, अपमान मिला, और वो पेड़ के नीचे बैठे थे। फिर मिसेस हेल उनको लेकर गई और उनको इंट्रोड्यूस कराया, जैसे हमने कल बताया। परंतु ये 11 सितंबर के बाद क्या हुआ, उन्हीं को जिनको 10 तारीख को भिक्षा नहीं मिल रही थी, रहने की जगह नहीं थी, 9 तारीख को बॉक्स कार में थे, वही उन्हीं को लेकर के इतना सब कुछ ये होने लग गया। एक दूसरे के साथ कंपटीशन होने लगे, नहीं स्वामी जी हमारे यहाँ अतिथि रूप में रहेंगे, उसमें कंपटीशन लग गई, प्रतियोगिता लग गई। बड़े बड़े धनाढ़ व्यक्ति, बड़े बड़े एरिस्टोक्रेट, करोड़पति लोग नहीं बोले स्वामी विवेकानंद हमारे यहाँ रहेंगे। ये करोड़पति लोग, मिलियनर्स, वाइंग फॉर ईच अदर टू इनवाइट स्वामी विवेकानंद एट हिज गेस्ट। एक दिन में पूरा चित्र बदल गया 3 मिनट के लेक्चर में। और दूसरे दिन समाचार पत्रों में भरपूर, उसमें जो रूढ़िवादी समाचार पत्र थे, ऑर्थोडॉक्स जिनको बोलते, उन्होंने भी बुरी बुरी प्रशंसा की। उनको कहा पैगंबर और भविष्य दृष्टा के रूप में बताया, ही इज अ प्रोफेट। फिर न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा, न्यूयॉर्क हेराल्ड, इतने सारे बोले, बहुत सारे धर्मगुरु आए सारे विश्व के विभिन्न भागों से, बट द ग्रेटेस्ट फिगर इन द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन इज अनडाउटेडली स्वामी विवेकानंद। बोले इतने सारे आए हैं, विभिन्न धर्मों के विभिन्न प्रतिनिधि, सारे देशों, विभिन्न देशों से, विश्व के कोनों कोने से, पर अनडाउटेडली, निसंदेह, उसमें सबसे अधिक महान है स्वामी विवेकानंद। और दूसरा वाक्य अत्यंत महत्व का, आफ्टर लिसनिंग टू हिम वी फील हाउ फुलिश ऑन आवर पार्ट टू सेंड मिशनरीज टू इंडिया, देयर रिलीजन इज सो ग्रेट, रादर वी शुड इनवाइट मिशनरीज फ्रॉम इंडिया। उनको सुनने के बाद लगता है कि हम कितने मूर्ख हैं जो हमारी मिशनरी को वहाँ भेजते हैं। अरे उनका धर्म तो इतना महान है कि वहाँ से मिशनरी को यहाँ लाना चाहिए। सारा चित्र पलट गया। जिस भारत को समझते थे ये तो अंधविश्वासों का देश है, मदारियों का देश है, सपेरों का देश है, अशिक्षित, निरक्षर, असंस्कृत, असभ्य, गुलाम तो था ही, गरीब तो था ही, ऐसा देश जहाँ संस्कृति नाम की वस्तु नहीं है, धर्म नाम की वस्तु नहीं है, ऐसे देश के बारे में जो कल्पना थी पूरी उल्टी हो गई, पलट गई। एक ही इस प्रवचन के द्वारा समझ जाइए क्या उसका इम्पैक्ट हुआ। और दूसरे समाचार पत्रों ने क्या लिखा, न्यूयॉर्क से प्रकाशित क्रिटिक ने क्या लिखा, ही इज एन ऑरेटर बाय डिवाइन लाइट, बाय डिवाइन राइट, दैवी अधिकार प्राप्त वक्ता है। न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा, ये वे धर्मसभा में निस्संदेह महानतम व्यक्ति हैं, उनको सुनने के बाद हम लोग महसूस करते हैं कि उन ज्ञानी राष्ट्र में धर्म प्रचारकों को भेजना कितनी बड़ी मूर्खता है। फिर अमेरिका के शीर्षस्थ समाचार पत्र रदरफोर्ड अमेरिकन, द बॉस्टन इवनिंग ट्रांसक्रिप्ट तथा द शिकागो ट्रिब्यून ने ये स्वामी विवेकानंद के बारे में बहुत ही अच्छे अच्छे इस प्रकार के मार्मिक, युक्तिपूर्ण मार्मिक ढंग से उसको लिखा है। और धर्मसभा के जो विज्ञान विभाग था, साइंटिफिक स्टेशन, उनके जो अध्यक्ष थी, चेयरपर्सन माननीय मर्बिन मेरी स्नेल, मिसेस स्नेल, उसने क्या कहा, एक भी धर्माचार्य ने धर्म महासभा और अमेरिकी जनता में इतनी गहरी छाप नहीं छोड़ी जितनी हिंदुत्व ने छोड़ी, तथा उनमें भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं हिंदू धर्म के विशिष्ट प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद थे, जो वस्तुतः निशंक रूप से सर्वाधिक लोकप्रिय और महासभा में सर्वाधिक प्रभावशाली थे।
इस प्रकार से ये पूरा का पूरा चित्र बदल गया। तो इसके बहुत सारे परिणाम हुए। एक, भारत के बारे में जो धारणा थी, भारतीय संस्कृति के बारे में, भारतीय लोगों के बारे में, सारे विश्व में जो धारणा थी, विशेष करके अमेरिका में, वो पूरी पलट गई। पैराडाइम शिफ्ट हो गया, टर्न राउंड हो गया। और भारत के जो लोग अपने आप को हीन समझते थे, वो भी अब इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स से भूग रहे थे कि नहीं नहीं, हमारा धर्म तो, इंक्लूडिंग ब्राह्मण समाज, इंक्लूडिंग जो बड़े बड़े जो सुधारवादी जो लोग वहाँ के सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, ये सब अपने आप मानते थे हमारा देश गिर गया क्योंकि हमारा धर्म इसके लिए राजी, हमारा धर्म इतना खराब है, इतना नीचा है, निम्न है, इसी के कारण हम लोग गिर गए हैं और इसलिए हमको ईसाई धर्म को अपनाना पड़ेगा। ऐसा जो मानने वाले इंटेलेक्चुअल्स, ये सब की धारणा पर भी कुठाराघात किया स्वामी विवेकानंद। नहीं, हमारा धर्म इतना महान है कि हमको उससे शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं। इतना ही नहीं, हम विश्व गुरु जैसा पहले थे फिर से बन सकते हैं, उतनी हमारे में यह शक्ति है। ऐसी प्रकार की हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है। ये स्वामी जी ने प्रमाणित किया। बाद में भी बहुत सारे प्रवचन हुए। एक छोटे प्रवचन में तो कहा ही, बाद में पार्लियामेंटरिज्म ने हमें बहुत सारे प्रवचन दिए। और उसमें उस समय जब स्वामी जी गए थे, वहाँ की कैसी धारणा थी अमेरिका में, वहाँ पर एक किताब थी जो कि बच्चों को वो पढ़ाई जाती थी। किताब का नाम है सॉन्ग्स फॉर द लिटिल वंस एट होम, सॉन्ग्स फॉर द लिटिल वंस एट होम। और उन किताबों में कहा जाता था कि भारत नाम का एक देश है, अत्यंत पिछड़ा हुआ देश है, वहाँ धर्म नाम की वस्तु नहीं है, वहाँ की नारियाँ अत्यंत क्रूर है, अपने बच्चों को, नवजात शिशु को नदी में डाल देती है ताकि मगर उसको खा जाएं। अरे ये बहुत ही पिछड़ा हुआ देश है, धर्म नाम की वस्तु नहीं है, वहाँ हमको धर्म को ले जाना पड़ेगा। सेंड द बाइबल देयर, सेंड द बाइबल देयर, बाइबल को वहाँ सेंड करना पड़ेगा। इसके लिए इस प्रकार से वे लोग चंदा इकट्ठा करते थे। ख्रिस्ती मिशनरी ये चंदा इकट्ठा करते थे। क्यों? ये स्कूल में पढ़ाई जाती थी किताबें, और वहाँ की ऐसी धारणा की गई थी कि भारत नाम का जो अत्यंत पिछड़ा हुआ देश, जहाँ धर्म नाम की कोई वस्तु नहीं है, वहाँ पर हमको धर्म को ले जाना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग बचेंगे नहीं, ये लोग इसी प्रकार से क्रूर रहेंगे, वहाँ की माता ऐसी ही क्रूर रहेगी। और उसमें से एक गीत का ट्रांसलेशन बताते हैं, देखो देखो उस प्रतिमा पूजक माँ को खड़ी, जहाँ बहती पवित्र धारा अपने ही मातृ भरे हाथों से फेंकती है अपने शिशु को बीच धारा में। सुनो, मैं करुण क्रंदन सुनता हूँ, भयानक राक्षस को प्राप्त है शिकार, यह अंधाधुंधी निर्जर दूर बहा लेता लटके बच्चे को। अस्पष्ट अस्पष्ट तरह क्रंदन सुनाई देता कानों में, लेकिन माँ का हृदय है नीरव निश्चल, वह रहती है अविचलित उस क्रंदन से। भेजो, अरे भेजो वहाँ बाइबल भेजो, ताकि पहुँचे उसकी नैतिक शिक्षा माँ के हृदय तक, उसके शिशु पा सके दया और वो निभा सके माँ की भूमिका। जल्दी से भेजो, बाइबल को भेजो, ताकि वो जो माँ है वो अपनी माँ का रोल, अपना वह जो रोल है निभा सके, दयावान बने और माँ की भूमिका को निभा सके। और बच्चे को तो कुछ देखो, बेचारा शिशु मर जाता है, उसको इस प्रकार से उसको बचाओ तो सही। ये सब कविताएं उस समय थी, और बच्चों की किताबों में चित्र कहानियाँ दी जाती थी। और ये किताब का नाम था भारत और इसके निवासी, इंडिया एंड इट्स इनहेबिटेंट्स। इस किताब में, जो कि 1858 में 1858 में प्रथम प्रकाशित हुई, उसमें कई कहानियाँ दी गई थी और चित्र भी साथ में थे। एक कहानी कि वहाँ की नारियाँ इतनी अशिक्षित हैं और इतनी क्रूर हैं, अपने बच्चों को टांग देती है पेड़ पर ताकि पक्षी उसको खा जाए। फिर वहाँ के लोग इतने निर्दय हैं, चलता रहते हैं उसमें आदमी को डाल देते हैं, उसको मार डालते हैं। फिर वहाँ के लोग इतने निर्दय हैं, स्त्रियों को जिंदा जला देते हैं, अग्नि में डाल देते हैं, आग में डाल देते हैं। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ, और इस प्रकार से पत्नी को जिंदा जला देते हैं, इस प्रकार की बहुत सारी कहानियाँ। और जैसा बताया, नवजात शिशु को नदी में डाल देते हैं ताकि मगर उसको खा जाए। ऐसी सब कहानियाँ
वहाँ पर अमेरिका में तब लोगों की पक्की धारणा थी कि भारत नाम का देश अत्यंत पछात देश, अत्यंत पिछड़ा हुआ देश, अत्यंत असभ्य देश, वहाँ की नारियाँ अत्यंत क्रूर है, इस प्रकार का इम्प्रेशन वहाँ का था। और स्वामी विवेकानंद ने एक ही मार में पूरी बिल्डिंग चराचम पूरा चकनाचूर कर दी। आश्चर्यचकित हो गए, व्हाट, ये उस देश का आदमी वो इस प्रकार का विद्वतापूर्ण भाषण जो दे रहा है, ये सब बातें बता रहा है अपने धर्म की, ऐसा महान उनका धर्म है और हम इस देश को ऐसा समझते थे। सारा तख्ता पलट गया और उसके लिए स्वामी जी को बहुत फाइट करना पड़ा, सिंगल हैंडेड। उसकी जो कहानी है अत्यंत करुण कहानी, सिंगल हैंडेड अकेले योद्धा के रूप में किस प्रकार से उन्होंने लड़ाई लड़ी है, उसकी बातें तो बाद में करेंगे। पर एक बात बता दें, जब डिट्रॉइट में लेक्चर दे रहे थे, और क्योंकि ये कहानी की बात आई इसलिए, तो भारतीय संस्कृति का गुणगान कर रहे थे, तब एक महिला खड़ी होगी, स्वामी, you are boasting too much about your spiritual culture. Is it not true that in your country your mothers throw away their children into the river to be eaten away by crocodiles? Is it not true? स्वामी जी, आप बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं अपने सभ्यता की, क्या ये सच नहीं है? आपके देश की स्त्रियां अपने नवजात शिशु को नदी में डाल देती है ताकि मगर उसको खा जाए, क्या ये सच नहीं है? उठ करके उन्होंने ये प्रश्न पूछा। स्वामी जी तो हाजिर जवाबी थे, तुरंत उठ के खड़े, Yes, madam, that is very true. You know, I too was thrown like this by my mother. But you know, I was so fat, crocodile could not eat me. So I am here to speak before you. इस प्रकार से जवाब देते थे। बोले, मैडम बात आपकी सच है, मेरी माँ ने मेरे को फेंक ही दिया था, पर इतना मोटा था मगर मुझे खा नहीं सका, इसलिए आज आपके सामने लेक्चर देने के लिए आया हूँ। इस प्रकार से वो कहते थे। और फिर इतना कहने के सब लोग बहुत ठहाका मार करके हंसे, और फिर गंभीर हो गए स्वामी जी। बट आई एश्योर यू, वी नेवर बर्न द विचेस इन द फायर ऑफ इंक्विजिशन। हम अपनी स्त्रियों को, डायनों को जलाते नहीं है जैसा तुम लोग जलाते हो। बहुत बड़ा ये तो कांड हुआ था। स्वामी जी का क्या नॉलेज होगा वो समय अमेरिका में, कुछ ही दिन में उनको ये सब पता पड़ गया कि वहाँ अमेरिका में एक बहुत बड़ी एक ऐसा अत्यंत काला परिच्छेद है, अध्याय है, काला अध्याय वहाँ के धर्म का और ये सब देश का, कि जहाँ पर कि खास करके सालेम के पास, मैं जब सालेम गया अमेरिका में तो वो एक म्यूज़ियम बताया गया था। वो म्यूज़ियम में मैंने देखा, इसमें सब बताया गया किस प्रकार से फायर ऑफ इंक्विजिशन वो जलाई जाती थी चिता, और उसमें कहते थे कोई स्त्रियों का कुछ लक्षण रहता तो उनको डायन समझ करके उनको जिंदा जला दिया जाता था। कितने सारे स्त्रियों को जिंदा जला दिया ये धर्म के अंधविश्वास के नाम से। तो स्वामी जी ने कहा, तुम हमको बोलते हो हम अंधविश्वास वाले हैं, तो ये डायन जिसको तुम फायर ऑफ इंक्विजिशन में डालते थे, ये कौन डालता था और तुम हमको उपदेश दे रहे हो? सब चुपचाप हो गए। इस प्रकार से स्वामी जी ने अकेले हाथों पूरे अमेरिका में कितना सारा उनको युद्ध करना पड़ा था, कितना उनको ये समस्या का सामना करना पड़ा था बहादुरी पूर्वक। ये सब की कहानी कल बताएंगे, आज यही समाप्त करें।